हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड इट्स शेप। जो रेनबो का जो फॉर्मेशन है, रेनबो किस तरीके से प्राप्त होता है और उसका शेप क्या होता है, अभी उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसके लिए देखिए, हम जानते हैं कि लाइट जो आता है वो सन से आता है, तो लाइट सन से आएगा, उससे लाइट से आने वाली जो रे होगी, लाइट रे, वो लाइट रे वाटर ड्रॉप पे गिरेगी। जब बरसात का टाइम होता है, रेनी सीजन में, तो यानी कि वाटर आता है तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर लटकी रहती है। तो सन से आने वाली रे जब वाटर ड्रॉप पर गिरती है तो वहाँ पर वाटर ड्रॉप पर गिरती है, तो जो वाटर ड्रॉप है उस समय प्रिज्म जैसा काम करता है। हम जानते हैं कि प्रिज्म पर कोई भी लाइट रे गिरती है तो उसका रिफ्रैक्शन की वजह से उसका वाइट रे कलर में टूट जाती है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है साथ में, यानी क्योंकि वाइट रे 7 कलर में टूट जाती है, उसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहते हैं। एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इसके फॉर्मेशन के लिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए 3 बातें यानी ज़रूरी थी। एक तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का बिखराव, साथ में यानी कि डेविएशन होता है यानी कि इसलिए रिफ्रैक्शन, और रे ऐसे ही यानी वापस आती है तो बाहर जो ड्रॉप से निकलेगी वो ट्रांसमिटेड लाइट यानी रिफ्लेक्शन के रूप में निकलती है। तो पार्शली यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ये 3 फिनोमेना यानी रेनबो बनने के यानी कि मुख्य कारण है कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो कारण नंबर 1 के सन से आने वाली रे जो वाटर ड्रॉपलेट्स पर गिरती हैं, यानी वाटर ड्रॉप्स पर गिरती हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर ड्रॉप कैसा काम करेगी, एक प्रिज्म जैसा काम करेगी। और प्रिज्म का काम है यानी कि लाइट को बिखराव करना यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, साथ में उसमें यानी कि डेविएशन होना, डेट मीन रिफ्लेक्शन। अब इसमें साथ में रिफ्लेक्शन भी यानी कि पाया जाता है, थोड़ा सा यानी फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अभी यहाँ पे मान लीजिए लाइट रे ऐसे है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइट रे अगर इंटेंसिटी लाइट की कम नहीं होती तो यानी कि एक बार से लाइट रे पैरेलल ही होना चाहिए। ऐसे गया रिफ्लेक्शन की वजह से वापस यानी कि पैरेलल ही आया। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी यानी पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाता है। जब लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी कम होगा तो वहाँ पे एंगल बन जाएगा। तो जो एंगल बनेगा यानी ये ऐसे ही वो आएगा, वो ऐसे पैरेलल नहीं आता, जैसे पैरेलल नहीं है तो ये में इस तरीके से आएगा। तो एंगल जो बनता है वो कितना, यानी कि 40 और 42 डिग्री। तो इंटेंसिटी की वजह से उसकी आंखों पर बनने वाला जो एंगल है वो 40 से 42 डिग्री यानी कि बनना चाहिए। जब 40 से 42 डिग्री आँख पर एंगल बनता है तो वो हमें यानी कि कलर्स दिखाई देते हैं, वो कलर दिखाई देते हैं। इस बाकी के एंगल भी बनते हैं लेकिन वो फिर हमें दिखाई नहीं देते, हमें वही दिखाई देते हैं जो 40 से 42 और ये किसके बीच में, इनके 40 से 42 के बीच में यानी कौन से कलर बनेंगे, वो 7 कलर बनेंगे। ऊपर कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा, नीचे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा। शेप कैसी होगी, शेप यानी कर्व्ड होगी। क्यों कर्व होगी, जैसे ऐसे टेंट की तरह मान लीजिए, जैसे ये टेंट है कोन के आकार का, तो यहाँ पर यानी ऐसे यानी जो एंगल बने यानी ये है इस ड्रॉपलेट के लिए 40 से 42, इसके लिए वही एंगल, इसके लिए 40 से 42, इसके लिए 40 से 42। तो ये सारे की सारी ड्रॉप्स तो बहुत सारी है ना, तो ये इनको मिलाया तो ये क्या बन गया, एक आर्क बन गया। आर्क बन गया डेट मीन्स ऐसे ये बन गया आर्क, ये आर्क हो गया। और आर्क बना, अब आर्क का मतलब है यानी कि एक पार्ट से यानी कि उसकी शेप कैसी हुई, कर्व्ड शेप हुई, तो कर्व्ड शेप बनता है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। लाइक करिएगा पीकेएस चैनल को, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।